रुकिए रुकिए। मैं मानता हूं रजत से गलती हुई है। बच्चा है, बहक गया, पर इसमें सबसे बड़ी गलती तो हमारी। हम इसे गलत रास्ते पे जाने से रोक नहीं पाए, इसलिए सजा इसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इन सब में बड़ा मैं हूं। आज तक अपने भाइयों के लिए कुछ भी मांगने के लिए मैंने हाथ जोड़े हैं तो सिर्फ भगवान के सामने। आज आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मेरे भाई को एक मौका दे दीजिए, चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। रजत कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, मैं वादा करता हूं आपसे। सॉरी, मैं मजबूर हूं, क्योंकि सवाल इस बच्चे के फ्यूचर का है। इसके आने वाले कल की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। मैं लेता हूं ना इसकी जिम्मेदारी, मैं हूं जिम्मेदार। मैं भी लेती हूँ जिम्मेदारी। रजत कभी कुछ गलत नहीं करेगा। देखिए, आप जिम्मेदारी ले तो रहे हैं, कोई है जो आपकी गारंटी ले सकता है? आप हमें वर्षों से जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस लायक हूं कि मैं अपने भाई रजत की परवरिश कर सकूं, तो आज मुझे आप सबकी जरूरत है। कैसी बातें कर रहे हैं शिव भैया? हम लेते हैं आपकी गारंटी। सत्यानाश हो इस शुक्ला का, ऐन वक्त पे पलट गया। हम लेते हैं गारंटी आपकी शिव भैया। बताइए कहां करना है साइन, हम करते, हम हैं शिव भैया के साथ। ये मोहल्ला क्या, पूरी कचौड़ी गली शिव भैया की गारंटी ले सकती है, क्योंकि शिव भैया है ही ऐसे जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। जैसे मंदिर में हम भगवान जी पर विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे जया बेटा, जो भी बची कुची कसर थी ना वो तुमने पूरी कर दी। गंगा, आपने उन लोगों को पकड़वाने में हमारी इतनी मदद की और समाज के सभी लोग आपके गारंटर भी बने हैं, इसलिए मैं सिर्फ आज के लिए रजत को यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन आपको कल जज के सामने आना होगा। रजत का फैसला कल जज साहब ही करेंगे। इंस्पेक्टर, आप एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिए। ओके मैम।
गंगा जी, पिता बन के रहा मेरे सामने उन लोगों ने रजत को अनाथ बोला। मेरे होते हुए, हम तीनों भाइयों के होते हुए आज रजत को अनाथ होने से बचा दिया आपने। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ऐसे मत कहिए शिव जी, ये कह के आप मुझे पराया कर रहे हैं। एहसान करूंगी मैं अपने रजत पर? अगर आप इनके लिए पिता बनकर रहे हैं तो उस नाते से मैं भी तो माँ हुई ना। भाभी हूँ मैं इनकी, तो भाभी इतना तो कर ही सकती है। अब नजरें झुकाने से क्या फायदा आलोक? शिव भैया का सर तो तुमने नीचे झुका ही दिया ना। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने? मुझे लगता था कि तुम बहुत समझदार हो, पर मैं देख रही हूँ तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो। क्यों आलोक, क्यों इतना गुस्सा, इतनी नफरत अपने पिता जैसे भाई के लिए कि तुमने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई? एक बार भी ये नहीं सोचा तुमने कि रजत के साथ क्या हो सकता था? उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? ए जया, फिर जबान चलाई तूने। तुझे क्या लगता है मैंने और आलोक ने ये जानबूझकर किया है? हमें तो पता तक नहीं था कि रजत ने नकल की है, पेपर चुराए हैं और गलती उसकी है। लेकिन आलोक ने उसकी गलती पर पर्दा डाला ना, जैसे तुम उसकी गलती पर पर्दा डाल रहे हो। तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं, लेकिन आलोक के पास तो है ना। देख जया, बहुत देख लिया, अब तुम देखो। तुम्हारी संगत में रहकर आलोक भी जड़ बुद्धि हो गया है और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। हाँ कर दी, तो क्या करेगी तू? चल निकल यहाँ से। वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, तू बीच में नहीं बोलेगी। चुप जया, माँ प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। अब ये मामला ना पूरे समाज का हो गया है। रजत की जिम्मेदारी हम सबने ली, इसीलिए ना तुम अपनी जुबान बंद रखो और हाथ जोड़ो सबके सामने, और खास करके गंगा भाभी के सामने। क्योंकि इन्हीं की वजह से इस वक्त रजत इस घर में खड़ा है, समझे? अरे यही सब करने में तो माहिर है ये। इनका तो काम ही है लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाना। ये सब इनका नाटक है, सबके सामने अच्छा बनने के लिए। और मैं बोल रहा हूं, इन्होंने ही जाके रजत के बारे में पुलिस को बताया। और अगर इतना ही था तो इन्होंने रजत का सच हमें आकर क्यों नहीं बताया? ये धोखेबाजी, ये जालसाजी, यही काम है इनका। इनकी कोई गलती नहीं है। किसी की कोई गलती नहीं है। गलत मैंने किया है। मैं क्या करता? आप सब घर में इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैंने आज तक हमारे घर में ये सब कभी होते हुए देखा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं पढ़ नहीं पाया। मन लगा ही नहीं पढ़ाई में। हर साल जब एग्जाम्स होते थे, तब शिव भैया और वीरू भैया दुकान का काम संभालते थे और आलोक भैया मुझे पढ़ाते थे। पर इस साल वो खुद ही बिजी रहे।
और पढ़ाया भी नहीं। बस गुस्सा करते रहे कि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो मारूंगा। अगर फर्स्ट नहीं आए तो मारूंगा। मैं बहुत डर गया था, मैं क्या करता। इन्होंने ही तो मुझे बचाया है। शिव भैया, बहुत डर लगता है आपके बिना, बहुत अकेला लगता है। मैं तो बहुत दिनों से सो भी नहीं पाया। प्लीज भैया, सॉरी। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, पर प्लीज आप मुझे अपने पास रख लीजिए ना भैया। प्लीज भैया। आपके बिना नहीं रहा जाता। रजत मेरे साथ रहेगा। नहीं भैया, अगर आप हम तीनों को संभाल सकते हैं तो क्या हम हमारे एक भाई को नहीं संभाल सकते हैं? आप समझाइए ना भैया को। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अगर ये मुझे अपने पास नहीं रखते तो प्लीज आप ही मुझे अपने पास रख लीजिए ना। भाभी भाभी भाभी। तुम्हारी भाभी तुम्हें कभी अकेला होने नहीं देगी। तुम्हें अपने शिव भैया से कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। अपने किसी भी भाई से कभी अलग नहीं होना पड़ेगा, कभी नहीं। कल हमें अदालत जाना है। अगर रजत मुझसे दूर हो गया तो मैं भी। अच्छा सोचिए तो सब अच्छा होगा। हम साथ हैं ना, रजत को कुछ नहीं होने देंगे।
रजत, क्या हुआ? वो अकेले नींद नहीं आ रही है। मैंने आपको कहा था ना यहाँ सोने के लिए। आ जाओ, आज यही सो जाओ। चलो। क्या फायदा तेरे पढ़े लिखे होने का जो ये सब होने दिया? एक तो खुद की भी बेइज्जती करवा ली, ऊपर से रजत भी उनके पास चला गया। दुख तो इस बात का हमें भी है वीरू, किंतु ये बताओ इसमें हमारा क्या दोष? हम सच बोलते तो भी तो फंसते। अरे ऐसे कैसे फंसते? मुझे बताता, मैं कोई तोड़ निकालता, पर ये सब तो बिल्कुल नहीं होने देता। तुम तोड़ निकालोगे या सर फोड़ डालोगे? तोड़ निकालना तुम्हारे जड़ बुद्धि के बस की बात नहीं है। चुप कर, तेरी बुद्धि तो मुझसे भी ज्यादा जड़ हो गई है भैया के बिना। अब तू कुछ नहीं करेगा, अब सारे फैसले मैं लूंगा, घर के, दुकान के और बाकी फैसले। अब मैं बताऊंगा कि हमारी जिंदगी में कब, क्या और कैसे होगा। अब देखो मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ वीरू और आलोक के झगड़े का। इस बैल बुद्धि वीरू की बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर आलोक और इसके बीच में वो दरार पैदा करूंगी कि आलोक घर छोड़कर ही चले जाए। आलोक को पूरी तरह अकेला करके उसे मजबूर कर दूंगी कि वो जया में सहारा ढूंढे, और ऐसे ही मेरी जया इस घर की बहू बन जाएगी। वीरू, क्यों इतना काम कर रहे हो? मतलब कपड़ा, खाना, सफाई, ऊपर से दुकान। बीमार पड़ना चाहते हो क्या? और फिर ये आलोक कहाँ है? हाँ, रुको, हम अभी जाकर बुलाते हैं। हटो तुम। रहने दो काकी, अभी अभी उस पे गुस्सा किया है, बेकार में और दुखी हो। यही जो तुम्हारा सच्चापन और तुम्हारा भोलापन है ना, मतलब मन भा जाता है हमारा। अरे सारे मोहल्ले वाले बोलते तुमको जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि। और दिल से एक बात बोले, जितनी बुद्धि तुम में है ना, उतनी यहाँ किसी में भी नहीं है, सच्ची। अरे बैल बुद्धि बोल बोल के ना तुम्हारे दिल में डर पैदा कर दिया सबने। बस काकी, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। हम तो कहते किसी से डरने की क्या जरूरत है? अरे तो क्या हो गया अगर आलोक तुमसे बड़ा है? तुम भी कोई रजत जैसे पिद्दे नहीं हो हैं जो तुमको डरा धमका के रखे। वो तुम कोई कम होशियार थोड़ी ना। बाकी भाइयों के मुकाबले में ना तुम बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो, काबिलियत है तुम में। बस वही करके दिखाना है इस घर में काकी। वैसे भी दिवाली का मौका है, इस बार दिवाली पे अपनी दुकान में इतना फायदा करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, शिव भैया से भी ज्यादा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हो तुम। मेरे दिमाग में ना एक बहुत जबरदस्त स्कीम आई है। सच्ची? ओहो, चिट्टी बज गई। काकी मैं खाना बना के आता। हाँ बेटा, जड़ बुद्धि। मतलब दिमाग तो है नहीं, और दिमाग में नया आइडिया आया है। बताओ, जो भी हो अम्बा, जानना तो पड़ेगा ही ना कि आखिर इस बैल बुद्धि के दिमाग में चल क्या रहा है, ताकि हमें भी उतनी होशियारी साबित करने का मौका मिले। जय अम्बे, जय। गंगे,